दोस्तों आज की वीडियो में टाइमर के बारे में फुल जानकारी आपको देंगे और इसका सेटिंग है। इसका ये सेटिंग है, ये सेकंड का सेटिंग है, ये मिनट का सेटिंग है, ये हावर्स का सेटिंग है, ये भी हावर्स का सेटिंग है। यानी 3 सेकंड से ले करके 30 सेकंड तक यहाँ पे आप सेट करके चला सकते हैं। इसके बाद ये मिनट में 3 मिनट लेके आधे घंटे यानी 30 मिनट तक सेटिंग करके चला सकते हैं। अगर हावर्स पे सेटिंग करना रहेगा 3 हावर्स लेके 30 हावर्स तक सेटिंग करके चला सकते हैं। और इसका ये सेटिंग है, ये नोब है, यहाँ से आपको घुमा के सेटिंग करना पड़ेगा। अभी सेटिंग में 3 सेकंड पे रखा, इसके बाद 30 सेकंड पे रखा, इसके बाद 3 मिनट पे रखा, इसके बाद 30 मिनट पे रखा, इसके बाद 3 हावर्स पे रखा, इसके बाद कितना सेटिंग है और लास्ट कितना सेटिंग है 30 हावर्स। यानी कि अभी सेटिंग जो किया 30 हावर्स है। इसका ये सेटिंग करने के लिए ऑप्शन दिया है, ये नोब है ना, सेटिंग करने के लिए है। अभी ये सिंबल दिया है, ये सिंबल दिया है। जब ये डिले टाइमिंग चालू होएगा तो ये ब्लिंक करेगा, ठीक है। यानी कि जब ऑन का टाइमिंग चालू होएगा तो ये ब्लिंक करेगा। इसके बाद स्टॉप जब हो जाएगा तो ये सिग्नल देगा, यानी कि टाइमिंग पूरा हो गया, टाइमर अभी आउटपुट सप्लाई नहीं देगा। तो ये जब एक काउंटिंग होएगा टाइमिंग, ये ब्लिंक होएगा और ये स्टॉप हो जाएगा तो ये सिग्नल देगा। ये सिग्नल का है। अभी आपको कनेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। अभी देखो A1 A2 A3, A1 A2 A3। और पहली बात मैं बताता हूँ, इसके अंदर आपको 2 सप्लाई दे सकते हैं। देखो 2 सप्लाई दे सकते हैं। इसमें AC DC दोनों हैं, ठीक है। इसमें AC और DC सप्लाई दोनों दे सकते हैं। और देखो अभी ये 240 वोल्ट AC भी सप्लाई दे सकते हैं। अगर DC सप्लाई में ऑपरेट करना रहेगा तो DC का 24 वोल्ट सप्लाई दे के ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि 2 ऑप्शन है, AC सप्लाई और DC सप्लाई, दोनों में हम टाइमर को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके कनेक्शन के बारे में आपको बता दिया, इसका कॉइल का कनेक्शन। अभी देखो इधर लिखा भी है, इधर लिखा भी है। अभी A1 A2 A3, A1 तुम्हारा, ये तुम्हारा A1 तुम्हारा फेस है, A2 तुम्हारा न्यूट्रल है, ठीक है। और A3 तुम्हारा पॉजिटिव है 24। यानी AC का सप्लाई देने का रहेगा तो A1 में देना पड़ेगा और A2 में देना पड़ेगा। और AC का बताया। अभी DC का सप्लाई देना रहेगा तो A3 में A2 में देना पड़ेगा। यानी A2 का सप्लाई आप AC भी लगा सकते हो, DC भी लगा सकते हो, दोनों चलेगा। और ये टाइमर को AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों में ऑपरेट कर सकते हो। और A1 A3 A2 A1 ये तुम्हारा AC का सप्लाई है। और DC चलाने के लिए, सप्लाई देने के लिए 24 वोल्ट DC, देखो लिखा है 24 वोल्ट DC। इसमें A3 और A2 में कनेक्शन करके चला सकते हैं। यानी AC सप्लाई DC सप्लाई दोनों में टाइमर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखो इसका कॉइल है A1 A3। और इसके बाद में है A2 16 नंबर 18 नंबर। A2 में यहाँ पे 0 वोल्ट भी दे सकते हैं DC का, और न्यूट्रल भी सप्लाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खाली आपको DC का प्लस का सप्लाई चेंज करना पड़ेगा। DC का प्लस का सप्लाई चेंज करने के लिए A3 में सप्लाई देना पड़ेगा। और AC का देना रहेगा, ये देखो DC के लिए A3 में सप्लाई देना पड़ेगा, A1 के लिए AC का सप्लाई देना पड़ेगा। यानी 240 वोल्ट सप्लाई का देना रहेगा, A1 में देना पड़ेगा, A2 में देना पड़ेगा। ये देखो A2 में देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका मैं बताता हूँ 15 नंबर, ये देखो नीचे इसका 15 नंबर है, ठीक है। 15 नंबर 15 18, ये देखो 18 नंबर नीचे है। 15 18 ये तुम्हारा NO का सप्लाई है। 15 18 NO, यानी 15 नंबर कॉमन है। अगर 15 नंबर में कॉमन सप्लाई देंगे तो 18 में भी कमांड मिलेगा, 16 में भी कमांड मिलेगा, ओके। और इसके बाद में ये 16 नंबर है। 16 नंबर इसका NC कॉन्टैक्ट है। अगर स्टॉप का चाहिए तो NC का, स्टॉप का चाहिए तो 15-16 में कनेक्शन करना पड़ेगा, स्टार्ट चाहिए 15-18 में करना पड़ेगा। अभी मैं आपको सप्लाई देके इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ ये टाइमर को।
अभी ये पावर कॉन्टैक्टर, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। X0 का मतलब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। इसका A1 A2 कॉन्टैक्टर का कॉइल है, और 13-14 NO है, और 23-24 NC है, और 33-34 NO है, और 43-44 NO है। यानी कि सब इसमें NO कॉन्टैक्ट है। 1 2 3 4 NO कॉन्टैक्ट है। A1 A2 इसका कॉइल है, A1 A2 कॉन्टैक्टर का कॉइल है, और ये 240 वोल्ट AC का कॉन्टैक्टर है। और देखो EHZ में, EHZ का मतलब क्या हो गया, AC 24 वोल्ट, EHZ का मतलब AC। तो ये 240 वोल्ट का AC का कॉइल सप्लाई है। अभी ये टाइमर को मैं कॉइल को सप्लाई देके ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले मुझे सप्लाई किस में देना पड़ेगा, टाइमर के कॉइल में। टाइमर के कॉइल में सबसे पहले नंबर सप्लाई देना पड़ेगा। ये देखो टाइमर के, अभी मैं AC का सप्लाई देने जा रहा हूँ, AC का सप्लाई देने जा रहा हूँ। AC का सप्लाई सबसे पहले मुझे A1 में देना पड़ेगा, ठीक है। A3 में देंगे तो टाइमर ये जल जाएगा। A3 में अगर सप्लाई देंगे ना, टाइमर जल जाएगा। और ये देखो AC में चलाना है, DC सप्लाई मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं AC का सप्लाई दूंगा। देखो A1 में कनेक्शन कर लिया। अभी ये नंबर 15 नंबर इसका कॉमन है, तो ये सप्लाई मुझे कॉमन में देना पड़ेगा। ये 15 नंबर इसका कॉमन है, तो कॉमन में देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सप्लाई मैंने 15 नंबर में, देखो कॉमन में सप्लाई अभी दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये 15 नंबर ये सप्लाई मैं कॉमन में दे रहा हूँ। ये देखो 15 नंबर है, टाइमर का 15 नंबर कॉमन है। ये देखो 15 नंबर कॉमन में सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मुझे NO यूज़ करना है, क्योंकि कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना है, ठीक है। कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना है मुझे, अभी देना पड़ेगा 18 नंबर में। तो 18 नंबर में मैं सप्लाई अभी दे रहा हूँ, ठीक है। 18 नंबर में मैं सप्लाई में दे रहा हूँ, ठीक है। 18 नंबर में मैं सप्लाई इधर दे रहा हूँ टाइमर की। और देखो 18 नंबर में सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो कॉन्टैक्टर के कॉइल में मैंने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। कॉन्टैक्टर के कॉइल में देखो कनेक्शन मैंने कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको न्यूट्रल का सप्लाई देंगे, ठीक है। न्यूट्रल का सप्लाई मैं दूंगा, ठीक है। अभी A2 में कॉन्टैक्टर के कॉइल में न्यूट्रल का सप्लाई मैं दे रहा हूँ। कॉन्टैक्टर का सप्लाई मैंने A2 में दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी देखो ये न्यूट्रल का सप्लाई है, मैं कॉन्टैक्टर के A2 में दे रहा हूँ। अभी ये कॉन्टैक्टर के A2 में सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। A2 में सप्लाई दे रहा हूँ, कॉन्टैक्टर के सप्लाई A2 में। देखो ये न्यूट्रल का कनेक्शन है, ये टाइमर का 15 नंबर से कॉइल में सप्लाई आया, ओके। अभी मैं टाइमर के A2 में कनेक्शन करने जा रहा हूँ। अभी कॉन्टैक्टर के A2 में कनेक्शन किया, अभी टाइमर के A2 में कनेक्शन करने जा रहा हूँ। ये देखो टाइमर का A2 कनेक्शन, ये देखो, ठीक है। और कनेक्शन कर दिया मैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 3 सेकंड में मुझे ऑपरेट करना है। कितना, 3 सेकंड में। तभी ये मैं 3 सेकंड में रख दिया। अभी टाइमर को मैं ऑपरेट करता हूँ। 30 सेकंड के बाद में कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। ये देखो अभी ये ब्लिंकिंग हो रहा है, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। वापस मैं ऑफ किया, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा टाइमिंग इसका बढ़ा देता हूँ, 15 सेकंड में करता हूँ। अगर ये रेड लाइट ग्रीन जल रहा है, ये ब्लिंक हो रहा है, तो समझ लीजिए काउंटिंग चालू हो रहा है, सेकंड का काउंटिंग चालू हो रहा है। अभी देखो कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है, अभी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखो कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है, अभी ऑन होएगा। अभी ये जो काउंटिंग चालू है, ये ब्लिंक हो रहा है, देखो अभी ऑन हो गया। यानी कि टाइमिंग इसका काउंटिंग पूरा हो गया, तो ये ऑफ का सिग्नल दिया, रेड का सिग्नल स्टॉप का है। ये अभी कंप्लीट टेस्टिंग मैं आपको करके दिखा दिया।